नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। जब हम घर के फर्नीचर का काम करते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो बच जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हम सभी के घरों में होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसे DIYs जिन्हें मैंने इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके बनाया है। और ये बनाना काफ़ी आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले DIY के लिए जो बड़े वाले पीस थे मेरे पास, जो इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप के, तो इस तरह के 3 पीस थे, तो इन्हें मैंने ले लिया है यहाँ पर। और इनकी जो लेंथ है वो एक जैसी थी, बस चौड़ाई जो है इनकी बहुत उसमें जो है डिफरेंस था, तो इन्हें कट करके मैंने जो है इनकी चौड़ाई एक जैसी बना ली है। और लेंथ में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो मैं इन्हें जो है यूज़ करते समय आपको बताऊंगी कि मैंने इनकी लेंथ को कैसे एडजस्ट किया है। और कट करने के बाद देखिए इन्हें इस तरह से सैंड पेपर से थोड़ा सा घिस के हमें इनकी जो एजेस है इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेना होता है। और उसके बाद मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ वॉल पुट्टी। तो वॉल पुट्टी जो है पाउडर फॉर्म में होती है और इसे पानी में मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना होता है और इस तरह से एक स्क्रैपर की मदद से इसे लगाना होता है। और इसे लगाने के लिए हार्डवेयर की शॉप में जो है स्क्रैपर मिल जाता है, पर मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने ये किचन का ही स्क्रैपर ले लिया है इसे लगाने के लिए। तो ये जो पीसेस है इन्हें मैंने घर पर ही सॉ की हेल्प से कट किया है। तो मेरे पास सॉ थी तो, और उससे जो है कट तो जाता है पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास कट करने के लिए कोई टूल नहीं है या फिर आप इतना टाइम नहीं इसमें स्पेंड करना चाहते, तो आपको किसी कारपेंटर की शॉप से अपने हिसाब से इन पीसेस को कट करके लाना पड़ेगा। वैसे मैंने तो सारे पीसेस को घर पर ही कट किया है, और जो मेरा बड़ा बेटा है माधुर्य, उसने मेरी बहुत हेल्प की है इन सारे पीसेस को कट करने के लिए। तो इस तरह से इन सारे पीसेस में वॉल पुट्टी भर दी है मैंने, और फिर इन्हें जो है सूखने के लिए रख देना है 7-8 घंटे के लिए। और सूखने के बाद जो एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी होती है उसे हमें इस तरह से सैंड पेपर की हेल्प से घिस के निकाल देना होता है। तो इस तरह से वॉल पुट्टी भरने से जो है इन प्लाईवुड के पीसेस में अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। जो भी इनमें खांचे वगैरह या फिर कोई छेद वगैरह होते हैं वो सब पुट्टी से भर जाते हैं। और एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी निकालना भी ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं निकालेंगे और डायरेक्टली इस पर पेंट करेंगे तो हमारा पेंट जो है वो ठीक से लगेगा नहीं और पपड़ी छूटने लग जाएगी पेंट की। तो इस तरह से ये 3 पीसेस है मेरे जो लकड़ी के ये पीसेस है ये, तो तीनों को मैंने जो है पुट्टी सूखने के बाद अच्छे से घिस के इनकी सारी पुट्टी निकाल ली है। उसके बाद इनके चारों कॉर्नर्स पर जो है मुझे छेद बनाने हैं, तो मैंने 1-1 इंच का चारों कॉर्नर्स पे जो है मेज़रमेंट लिया है। दोनों तरफ से कॉर्नर की जो दोनों साइड्स है वहाँ से 1-1 इंच का मेज़रमेंट लेके मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है छेद बनाने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये छेद बनाया है मैंने, और इस पर मैं ड्रिल मशीन की हेल्प से जो है छेद बनाऊंगी। और जो छेद है वो मुझे थोड़ा सा मोटा, मतलब बड़े साइज़ का छेद बनाना है। तो इस तरह से ड्रिल मशीन को घुमा के हमें जो है ये छेद अपने हिसाब से बनाना होता है। जितना आपको बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से आपको इस तरह से देखिए ड्रिल मशीन को घुमा के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए मेरा बेटा मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, और हेल्प से जो है ये काम जल्दी हो जाता है। बिना हेल्प के अगर आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि घर में कोई हेल्प करने वाला हो तो इसकी हेल्प आप ज़रूर लीजिए ये काम करने के लिए। तो इस तरह से इन तीनों लकड़ियों में जो है चारों कॉर्नर्स पे मैंने छेद बना लिए हैं। उसके बाद इन्हें पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एशियन पेंट्स के ऑयल इनेमल का, ऑयल पेंट जिसे हम कहते हैं उसका। तो यहाँ पर देखिए मैं इन्हें जो है रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ, और ये 3 शेल्स बनने वाले हैं। तो इसमें जो है जो बीच वाला शेल्फ है उसे मैंने रेड कलर से पेंट किया है, रेड कलर के ऑयल पेंट से। और जो 2 और पीसेस है लकड़ी के उन्हें मैं पेंट कर रही हूँ ब्लैक कलर के ऑयल पेंट से। तो इनको मैं जो है आउटडोर में हैंग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल पेंट का यूज़ किया है। आप अगर इंडोर में यूज़ कर रहे हैं तो वॉल पेंट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं।
और इन्हें जो है सब तरफ से अच्छे से पेंट कर लेना है। पेंट जो है हमारी लकड़ी को प्रोटेक्ट भी करता है पानी और धूल मिट्टी वगैरह से। और ऑयल पेंट को जो है सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, तो इस तरह से इन्हें पेंट करने के बाद मैंने इन्हें ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया। तो अब देखिए ये सारे पीसेस हमारे सूख करके रेडी हो गए हैं। अब इन्हें आपस में जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की कॉटन रोप ली है। ये भी मेरे पास पहले जो मैंने रोप बास्केट बनाई थी तो उसका लेफ्ट ओवर पीस है, मतलब ये भी मुझे परचेस नहीं करनी पड़ी है। और इसे जो है इन शेल्फ्स के जो हमने छेद बनाए हैं वहाँ से हमें पिरोना है। तो इसका जो एंड है रोप का, इस पर देखिए इस तरह से सेलो टेप लगा के इसे पैक कर देना है, बिल्कुल जैसे शू लेस होता है ना, उसका एंड जैसे होता है वैसा इसे हमें बना लेना है, ताकि हम इसे आसानी से पिरो सके जो हमारे शेल्फ्स है उनमें। और इस तरह के मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं रोप के। एक इक्वल लेंथ के 2 पीसेस लेने हैं आपको। और आप कॉटन रोप की जगह पर जूट रोप या फिर मोटी सी नायलॉन की रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कॉटन रोप जो है वो दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरे जो ये तीनों पीसेस है इनकी लेंथ थोड़ी सी कम ज़्यादा है। तो सबसे ऊपर जो है मैं सबसे छोटा वाला पीस लगा रही हूँ, जिसकी लेंथ जो है वो सबसे कम है, ऐसा वाला पीस। और ऊपर वाले शेल्फ से आपको स्टार्ट करना है इस तरह से दोनों साइड से दोनों रस्सियों को जो है इसके जो दोनों छेद है वहाँ से पिरोते जाना है। और पहले ही मैंने देखिए इन पर मार्किंग कर लिया है कि मुझे शेल्फ कितने डिस्टेंस पर चाहिए। तो जहाँ पर आपने मार्क किया है वहाँ तक इसे एडजस्ट कीजिए रोप को, और फिर नीचे की साइड में जो है नॉट लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए सबसे टॉप वाला शेल्फ जो है वो मैंने इसमें अटैच कर दिया है। उसके बाद इससे जो थोड़ा सा बड़ा था उसे मैंने पेंट किया था रेड कलर से, तो वो मैंने बीच में अटैच किया है। और उसके नीचे जो सबसे बड़ा शेल्फ है तो उसे मैंने पेंट किया था ब्लैक कलर में, तो उसे मैंने अटैच कर दिया है। और एक बार आपको इनका जो है अलाइनमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसे हैंग करके आप चेक कर लीजिए। और फिर नॉट्स को जो है ऊपर नीचे एडजस्ट करके इनका अलाइनमेंट आप प्रॉपरली चेक करके इन्हें लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 मोटे मोटे नेल्स की हेल्प से जो है मैंने इन्हें अपनी बालकनी में हैंग कर दिया है। और इस पर आप छोटे छोटे गमले और डेकोर आइटम्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर आपने अगर घर के लिए बनाया है तो घर के अंदर भी आप कुछ भी डेकोर आइटम्स वगैरह इस पर रख के सजा सकते हैं। और यहाँ पर जो है मेरी बालकनी काफ़ी छोटी सी है, तो शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं फ्रंट कैमरा से ही शूट करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आप भी बिल्कुल आसानी से इस तरह का जो ये रोप शेल्फ होता है इसे घर पर बना सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट DIY है उसके लिए देखिए बिल्कुल छोटे छोटे जो इस तरह के टुकड़े होते हैं लकड़ी के, इन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं कि इतने छोटे टुकड़े से क्या बनेगा, पर मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इनका इस्तेमाल करके देखिए, पहले तो मैंने ये 2 पीसेस मैंने एक के ऊपर एक रखे हैं और इनका मैंने मेज़रमेंट ले लिया। और फिर इनसे जो है मैंने 4 एक जैसी लेंथ के पीसेस कट कर लिए हैं, जो ये पट्टियाँ है इनसे। और इन पट्टियों का जो है चौड़ाई का मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, क्योंकि ये लेफ्ट ओवर इस तरह की पट्टियाँ ही थी। अगर आप कट करना चाहते हैं तो आपको चौड़ाई का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 2-2.5 इंच की चौड़ाई आपको लेनी पड़ेगी इन पट्टियों की। तो इस तरह से देखिए मार्क करके मैंने 4 एक जैसी लेंथ की पट्टियाँ इसमें से कट कर ली है। लगभग 15-15 इंच की ये पट्टियाँ है। लंबाई जो है इनकी 15 इंच है और चौड़ाई भी आप पकड़ लीजिए 2-2.5 इंच के आसपास। तो अपने हिसाब से आप इन्हें कट कर सकते हैं कि आपको ये जो इसका जो DIY प्रोजेक्ट बनने वाला है इसकी हाइट आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से। और इसे जो है काटने में आसानी हो और ज़मीन पर जो है स्क्रैचेस वगैरह ना आए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे कुछ लकड़ी के पीसेस रख दिए हैं। और उसके बाद देखिए मैंने 2 इस तरह की छोटी छोटी पट्टियाँ ली है, लगभग 8 इंच की। 8 इंच का इनका जो है लंबाई है और इनकी जो चौड़ाई है वहाँ पर देखिए आधा बराबर सेंटर तक जो है मैंने बराबर सेंटर में मैंने एक यू के शेप में मार्क लगा दिया है। और उस तरह से इसी मार्क पर जो है हमें कट करना है, बिल्कुल यू का शेप देते हुए।
तो इस तरह से 2 कट में लगा दूँगी सेंटर तक। तो इस तरह से देखिए जो सीधे सीधे जो काटना है वो तो सॉ की हेल्प से कट जाता है। उसके बाद जो इसका जो है बीच वाला सेक्शन हमें कट करना है, तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर जैसी कोई नुकीली चीज़ आप इसके ऊपर रखिए और फिर इसको जो है हथौड़े से इस तरह से ठोक ठोक के ये जो इसका बीच वाला पीस है वो निकालना पड़ता है। तो नीचे देखिए मैंने कपड़ा डाला है ताकि जो हमारा फ़र्श है उसे कोई नुकसान ना हो, इस पर कोई जो है इसको जो है कोई जो है क्रैक्स वगैरह ना आए इसके लिए। और फिर इस तरह से देखिए इस तरह से ठोक ठोक के जो है ये पीसेस ये प्लाईवुड है, तो प्लाईवुड जो है लेयर्स में बना हुआ होता है, तो इस तरह से ठोकने के बाद जो है इसके लेयर्स निकलने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से ये खाँचे मैंने इन दोनों पट्टियों में बना लिए हैं और इन्हें जो है हमें इस तरह से इन खाँचों को आपस में जोड़ते हुए क्रॉस का जो है एक तरह से क्रॉस बना के इन्हें आपस में फिक्स करना है। तो इसके लिए अभी देखिए दूसरी पट्टी पर भी मैं खाँचा बना रही हूँ। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करके दूसरी पट्टी पर भी मैंने खाँचा बना लिया है और इन्हें जो है एक बार आपस में जोड़ करके आपको चेक कर लेना है कि ये बराबर से बना है कि नहीं। जो पट्टियाँ जो है वो बराबर से एक दूसरे के अंदर जानी चाहिए, ताकि ऊपर वाला जो हमारा जो है ऊपर वाला सरफेस जो होगा दोनों पट्टियों का वो सेम लेवल पे आए। तो इस तरह से देखिए दूसरी जो पट्टी है उसमें भी हमने खाँचा बना लिया है और फिर आपस में जोड़ के इन्हें जो है ज़रूरत के हिसाब से आपको थोड़ा सा जो है खाँचे को छोटा बड़ा छोटा तो नहीं कर सकते, बड़ा करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए इन्हें आपस में जोड़ के हमें इस तरह से क्रॉस बनाना है और इस क्रॉस को जो है पहले हमने जो 4 इक्वल साइज़ की पट्टियाँ काटी थी इनके साथ हमें जोड़ना है। तो इन पर देखिए मैं एक प्लांटर स्टैंड बना रही हूँ इसका, तो जो ज़मीन से जो है इनकी हाइट जो है पट्टियों की मैंने वहाँ पर मार्क लगा दिया है एक जैसा मेज़रमेंट लेके, और उस मार्क पर बराबर सेंटर में जो है जो छोटी वाली पट्टियों में हमने खाँचे बनाए हैं इनको हमें जो है नेल्स की मदद से जोड़ना है। तो इसके लिए जो है आप बारीक और लंबे लंबे वाले नेल्स आप हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएंगे, तो उस तरह के नेल्स यूज़ कीजिए और इस तरह से इन पट्टियों को जो है नेल्स की हेल्प से आपस में जोड़ दीजिए। तो इस तरह से देखिए एक साइड की पट्टी हमने पहले जोड़ ली है और अब दूसरी साइड की जो पट्टी है उसे लगाएंगे और मैंने सिर्फ एक एक ही नेल यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहे तो दो भी लगा सकते हैं, पर वैसे तो एक नेल पर भी ये काफ़ी मजबूती से बन चुका है। इस तरह से देखिए एक पीस हमारा ये रेडी हो गया है एच की शेप में। और यहाँ पर देखिए शुरू में तो हमने बिना ड्रिल मशीन के ही जोड़ा था इन पट्टियों को, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो फिर बाद में जो है हमने ड्रिल मशीन का यहाँ पर यूज़ किया है। तो अगर आपके घर पे ड्रिल मशीन नहीं है तो भी आप ये DIY बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको मेहनत और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरह से इन सब पट्टियों को अटैच करने के बाद ये 2 पीस हमारे बन जाएंगे इस तरह से देखिए। तो इन पे भी देखिए मैंने वॉल पुट्टी भर दी है इनमें भी अच्छे से, ताकि इसमें जो है अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और इसका जो थोड़ा सा खरबरा सा सरफेस होता है प्लाईवुड का, तो वो भी स्मूथ हो जाए अच्छे से। और फिर पुट्टी भरने के बाद इन्हें भी जो है 7-8 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था मैंने, और सूखने के बाद जो है सैंड पेपर की हेल्प से जो है इसकी एक्स्ट्रा जो पुट्टी है उसे घिस के साफ़ कर लिया है। अगर आपके लकड़ी के टुकड़ों की जो है फिनिशिंग अच्छी है या फिर इनमें सनमाइका वगैरह लगा हुआ है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं पुट्टी भरने का। डायरेक्टली आप उन्हें पेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपका जो DIY है वो बन जाएगा। तो इन्हें पेंट करने के लिए भी देखिए मैंने यहाँ पर लिया है एशियन पेंट्स का ऑयल पेंट। और ऑयल पेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से देखिए टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है हार्डवेयर की शॉप पे, ये हमें यूज़ करना होता है ब्रश वगैरह और अपने हाथ या फिर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस सरफेस को क्लीन करने के लिए। तो इसे भी मैं देखिए सेम कलर कॉम्बिनेशन में पेंट करने वाली हूँ। दोनों जो है मेरे DIYs में इन्हें एक साथ ही अपनी बालकनी में रखने वाली हूँ, तो इन्हें मैंने सेम कलर कॉम्बिनेशन में पेंट किया है। तो अभी ये जो प्लांटर स्टैंड हमारा बन रहा है इसका जो ये बीच वाली पट्टियाँ है इन्हें मैं रेड कलर करूँगी
और जो इनकी साइड वाली पट्टियाँ हैं उन्हें मैंने ब्लैक कलर किया है। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने ऑयल पेंट का यूज़ किया है। आप यहाँ इस पर भी चाहे तो वॉल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसे पेंट करने के लिए, या फिर एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक्रिलिक कलर से जो है ये वॉल पेंट या फिर ऑयल पेंट जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। और ऑयल पेंट लगाने से जो है पानी से भी मतलब थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट भी बन जाता है हमारा जो भी DIY होता है वो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल पेंट का यूज़ किया है। और आप चाहे तो एक सिंगल कलर में भी इसे पेंट कर सकते हैं। मुझे जो है इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन में बनाया था तो इस तरह से मैंने इसे पेंट किया है। और ऑयल पेंट को जो है सूखने को काफ़ी समय लग जाता है, तो अच्छे से इसे जो है आप 10-12 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। मैं तो ओवरनाइट रख देती हूँ ऑयल पेंट यूज़ करने के बाद मेरे DIYs को सूखने के लिए। और फिर देखिए बहुत सारी क्वेरीज़ आती है ऑयल पेंट को यूज़ करने के बाद ब्रश वगैरह साफ़ करने के बारे में। तो ये देखिए जो टर्पेंटाइन ऑयल का बॉटल मैंने आपको दिखाया था, तो इसे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा पहले यूज़ किया हुआ टर्पेंटाइन ऑयल है। तो इसी से पहले मैं ब्रश को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं फ्रेश वाला टर्पेंटाइन ऑयल इस पे डालूँगी। तो इसे यूज़ करने के बाद फेंके नहीं, इस तरह से एक कोई बॉटल रखिए और उसमें आप भर दीजिए। इसमें जो है पेंट जो है वो नीचे सेटल हो जाता है और फिर ऊपर का जो है टर्पेंटाइन ऑयल हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब मैंने जो है फ्रेश वाला टर्पेंटाइन ऑयल डाला है इस पर, और मेरे हाथ भी मैंने इसी से क्लीन कर लिए हैं। तो अब देखिए ये हमारा DIY जो है सूख करके रेडी हो गया है। इस तरह से ये 2 पीसेस में बनता है। तो जब भी आपको इसे यूज़ नहीं करना है तो आप इस तरह से इसके जो ये पीसेस है इसे अलग अलग करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे आपस में इस तरह से अटैच करना है। और यहाँ पर मैंने कोई नेल्स या फिर कोई एडेसिव वगैरह यूज़ नहीं किया है, ये ऐसे भी अच्छे से जो है स्टेबल रह जाता है। तो इस तरह से इसे हम अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ में। मैं कोई नेल वगैरह नहीं लगा रही हूँ, बस थोड़ा सा इसे हथौड़ी से जो है थोड़ा सा ठोक रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिर मैंने इसके ऊपर जो है मेरा एग्लोनिमा का प्लांटर जो है उसे मैंने इसके ऊपर सजाया है। और फिर देखिए बन गया खूबसूरत सा जो है हमारा ये प्लांटर स्टैंड। और इसे अगर आप मार्केट में परचेज़ करने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है मैंने इसे घर में पड़ी हुई लकड़ियों की हेल्प से बना लिया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसकी साइड में जो ये स्पाइडर प्लांट वाला प्लांटर जिस स्टैंड पर मैंने रखा है ये भी मेरा एक DIY है। तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर दी हुई है, तो आप मेरी DIY प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और लिंक मैं ऊपर आई बटन पर भी दे दूँगी। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और आप लोगों के लिए एक क्विक रिमाइंडर है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर दीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से शुक्रिया। तो आज के मेरे ये दोनों DIYs आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।